राधे राधे। जय श्री राधे। जय गोवर्धन नाथ, जय गोपाल। ये मनुष्य जीव सबसे ज्यादा इसके अंदर विवेक होता है और सबसे ज्यादा ये हर समय बस भागम भाग में लगा रहता है। ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ये जीवन अपना ऐसे ही व्यतीत करता है। इसका कोई समय नहीं होता। न खाने का समय है, न पीने का समय है, न सोने का समय है, न कहीं जाने का समय है, न जगने का समय है, न संसर्ग क्रिया का समय है, न संभोग का समय है। कोई समय नहीं है। चाहे जितने समय और असमय माने बिना समय के भी ये अपना काम करने लग जाता है, जो भी क्रियाएं हैं उनको। लेकिन हर जीव का अलग अलग समय होता है। जैसे कि हर जीव एक एक विषय में मारा जाता है। ये 5 जीवों का मैं आज आपको बताता हूं। 5 जीव हैं, एक एक विषय में मारे जाते हैं। जिस तरीके से बताया गया है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हते पंच भिरेव पंच एक प्रमाही शकलम न हन्ये ये सेविते पंच भिरेव पंच। कुरंग कहते हैं हिरण को। हिरण को शब्द प्रिय होता है और वो शब्द प्रिय होने के कारण उसे जो है तुरंत शिकारी पकड़ लेगा। शिकारी वीणा वादन करेगा, हिरण रुक जाएगा और उस शब्द के उसमें आकर भ्रम में आकर अपनी जान गंवा देता है। वो पकड़ लेगा और शिकारी के हाथ में पहुंच जाएगा। कुरंग कहते हैं हिरण को। मातंग कहते हैं हाथी को। हाथी की बराबर संसार में कोई ऐसा जीव नहीं जो सबसे ज्यादा मदांध होता हो। मदांध का मतलब है सबसे ज्यादा संभोग में मदांध रहता है। लेकिन उसका भी एक पकड़ने का समय रहता है। जैसे कि क्या करते हैं हाथी पकड़ने वाले, जंगल में जाएंगे, कागज की बहुत बड़ी हथनी बनाएंगे और हथनी बनाकर गड्ढे पर उसको खड़ी कर देंगे। गड्ढा खोद देंगे और उस पर खड़ी कर देंगे। गड्ढे को ऐसे ही थोड़ा सा पाट देंगे वो। और हाथी क्या करेगा कि उस हथनी पर प्रहार करेगा। संभोग क्रिया करने के लिए उस पर प्रहार करेगा और जैसे ही प्रहार करेगा हाथी कहां पहुंच जाएगा? वो गड्ढे में गिर जाएगा। गड्ढे में से निकल नहीं सकता। तो हाथी पकड़ने वाले उसको वहीं पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद में वो वहां समाप्त हो गया। कुरंग मातंग पतंग भृंग। पतंगा को सुंदरता प्रिय है और वो सुंदरता के चक्कर में अपनी जान गंवा देता है। जैसे देखा है कि बरसात का महीना होता है, बरसात के समय पर कितने पतंगे निकल आते हैं। दीपक जल रहा हो, बल्ब जल रहा हो, लाइट कहीं जल रही हो या फिर कुछ भी अग्नि जल रही हो, वहां जाकर वो पतंगा वो समझता है कि बहुत स्वरूप दिखाई दे रहा है, अच्छा सुंदर स्वरूप है, और उस स्वरूप पर झपटा मारेगा। एकदम झपट्टा मारेगा दीपक पर या बल्ब पर या फिर कहीं अग्नि पर, वो समाप्त हो जाएगा, वहां अपनी जान गंवा देगा। पतंगा को क्या प्रिय है? सुंदरता प्रिय है। भौरे को भृंग है, भौरे को सुगंधी प्रिय है। वो सुगंधी में मारा जाता है। रात्रि का समय है, जाकर भौरा कमल दंड में बैठ गया और बैठने के बाद में क्या करेगा? कमल दंड में सुगंधी ले रहा है। प्रातः काल हाथियों का झुंड आया, उस कमल दंड को तोड़कर खा गया और भौरा कहां पहुंच गया? हाथियों के पेट में। वो समाप्त हो गया। इसी तरीके से मीना हते पंच भिरेव पंच। मीन कहते हैं मछली को। मछली को स्वाद प्रिय है और मछली जब फंसती है कांटे में तो मछुआरा कांटे में एक मांस का टुकड़ा लगाकर उस पानी में फेंक देगा और फेंकने के बाद में और वो मछली उस कांटे पर प्रहार करेगी। किस पर? वो मांस के टुकड़े पर।
और तुरंत झटका मारेगा मछुआरा, बाहर मछली आ जाएगी, मछली वो मारी गई। क्योंकि मीना हते पंच भिरेव पंच, एक प्रमाई, वो एक एक जीव और एक एक विषय में, उनके अंदर केवल एक एक विषय है, उसमें मारे जाते हैं। तो ये सेविते पंच भिरेव पंच, ये तो मनुष्य जीव पांचों का हर समय सेवन करता है। कभी इसके पास माने कोई टाइम नहीं है, न खाने का टाइम, न जाने का टाइम, न आने का टाइम, न सोने का टाइम, और किसी भी क्रिया का कोई समय नहीं है। इसलिए हर समय ये सोचना चाहिए, प्रभु मेरा उद्धार हो। भजन करने से उद्धार होता है। भगवान का भजन करिए, राम का भजन करिए, कृष्ण का भजन करिए, और सबसे बड़ा नाम है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि महामंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। राधे राधे, जय श्री राधे।